अस्सलाम वालेकुम माय डियर यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, जो आ, आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास साइंस क्या है, और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस कौन सी हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई एक ऐसा इंसान पूछे जिसको साइंस की इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो आप उसे कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि साइंस क्या है। साइंस हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, इल्म है हमारे पास। जब इंसान इस दुनिया पे आया उसने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसी ऑब्ज़र्वेंस की बेस पे अपनी अपनी ऑब्ज़र्वेंस की बेस पे कुछ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए गए, ठीक है, बल्कि बेशुमार प्रैक्टिकल्स अभी तक परफॉर्म किए जा चुके हैं। और जो उनका कंक्लूजन है वो हमारे पास क्या है, साइंस है। ठीक है। अगर हम इसका लफ्ज़ी मीनिंग देखें तो क्या होगा हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा है द वर्ड साइंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मीन्स नॉलेज। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या है कि जो इंसान ने गौर व फिक्र किया और फिर उसी की बेस पर उसने कुछ प्रैक्टिकल्स किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, और जो लास्ट पे एक कंक्लूजन निकाला, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, साइंस है। जब साइंस की ब्रांचेस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी या साइंस की ब्रांचेस नहीं बनाई गई थी, तब जो भी इंसान को नॉलेज मिलता था वो उसको साइंस के अंदर रखता था। ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम साइंस की ब्रांचेस बनना स्टार्ट हुई, ठीक है, इंसान की ही आसानी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट ग्रेड्स के स्टूडेंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है। अगर आप किसी स्कूल में गए हैं तो आपको वहाँ पे 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, 9 क्लास, ठीक है, इसी तरह आपको डिफरेंट ग्रेड्स के स्टूडेंट्स मिलते हैं, और वो क्या है, इंसान की आसानी के लिए। इसी तरह हमारे पास क्या है, साइंस की भी डिफरेंट ब्रांचेस है, ठीक है, और वो ब्रांचेस क्या है, स्पेसिफाइड है। तो जो मतलब मोस्ट कॉमन जो साइंस की ब्रांचेस हैं, जो कि मतलब नॉर्मली सबको पता होती हैं, वो हमारे पास क्या है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है। और इसके अलावा भी साइंस की और भी ब्रांचेस हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं अभी। लेकिन सबसे पहले हम एक बार साइंस की जो डेफिनेशन है जो मैंने गूगल से लिया वो हम देख लेते हैं एक बार। अच्छा जी। Science can be defined as the intellectual and practical activity encompassing the systematic study of the structure and behavior of the physical and natural world through observation and experiment। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, ठीक है, जिसके अंदर बिहेवियर्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है, ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस की जाती हैं, फिर उन्हीं के बेस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तो अब हम इनकी डिफरेंट ब्रांचेस की तरफ आते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास है, हम देखते हैं कि हमारे पास बायोलॉजी क्या है हमारे पास। ठीक है जी। तो बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन हम थॉट और रीजनिंग। ठीक है, मतलब आसान लफ्ज़ों में ज़िंदगी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी। अब आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि बायोलॉजी में सिर्फ एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स नहीं आते, इसमें प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, उसमें हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं। ठीक है, तो एक बार इसको यहाँ से देख लेते हैं। बायोलॉजी इज़ द scientific study of the life. The word biology has been derived from Greek words bios meaning life and logos meaning thought और reasoning। ठीक है, तो इसके अलावा और भी ब्रांचेस हैं, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, खैर उनको मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन जो बाकी हमारे पास ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, जो ब्रांचेस हैं, अब जो मैं ब्रांचेस डिस्कस करने जा रही हूँ वो बायोलॉजी की हैं। पहले हमने डिस्कस की हमारे पास क्या है,
साइंस की मैंने ब्रांचेस कहीं जो मोस्ट कॉमन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ। अब हम लोग बायोलॉजी की फर्दर ब्रांचेस देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सी है? जोलॉजी। जोलॉजी हमारे पास क्या है? आपने जू से याद रखना है, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। इसमें हम लोग स्पेसिफिकली एनिमल्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक और ब्रांच है बॉटनी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक हो गया। इसमें हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं। अब है जी माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें वायरसेस भी आ सकते हैं हमारे पास, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख पाते, जिनको देखने के लिए हमें ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करना पड़ा, उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रोब्स। और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है जी। आगे हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी डिफरेंट एनिमल्स हैं, ठीक है। आपके पास एलिफेंट है, आपके पास डॉग है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनकी साख्त डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। उनकी फॉर्म डिफरेंट है एक दूसरे से, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो वो उसको हम किस में स्टडी करते हैं? मॉर्फोलॉजी। आगे हमारे पास है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। अच्छा जी, अब हम अगर मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप देखें तो वो क्या कह रहे हैं? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। और मॉर्फोलॉजी में क्या कह रहे हैं? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है आपने कि जो हमारे पास एनाटॉमी है उसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम स्टडी नहीं करते, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम मॉर्फोलॉजी के अंदर करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो उसके बॉडी के अंदर क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जैसे लिवर है, किडनीज हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्टडी है उसको हम क्या कहेंगे? एनाटॉमी, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास क्या है? हिस्टोलॉजी। अब इसमें देखें, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अच्छा जी, इसको समझने के लिए आप एक मिसाल लेने कि जैसे एक रूम है, वो मतलब किन चीज़ों का बना होता है, या कोई घर है वो किन चीज़ों का बना होता है? उसके अंदर सीमेंट हैं, ब्रिक्स हैं, ठीक है, पेंट्स वगैरह हुए होते हैं। इसी तरह जो एक ह्यूमन बॉडी है, वो जो बेसिक यूनिट है हमारे पास लाइफ का, वो सेल है। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़, ठीक है। फिर आगे फर्दर टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है जी। तो जो टिश्यूज़ की स्टडी है हमारे पास, तो उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अच्छा जी, आगे हमारे पास है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? हमारे पास सेल है, तो सेल की स्टडी को हम क्या कहेंगे? सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन को अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में एक मिसाल देती हूँ, फॉर एग्जांपल बाज़ औक़ात हमें चोट लग जाती है, ठीक है, हमारी जो स्किन है वो रिमूव हो जाती है किसी चोट की वजह से, इंजरी होगी कोई, ठीक है। तो अब क्या होता है कि कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली वो मतलब हमारी बॉडी उस जो हमारी जहाँ से स्किन रिमूव हुई है उसको कवर किया जाता है। तो वो किसकी बेस पे होता है? सेल डिवीजन की बेस पे होता है, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या है? दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। पहले हमने देखा कि हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या बात की कि हम लोग देखते हैं कि जो ये स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अगर मैं लीवर की बात करूँ तो ये फंक्शन कैसे करता है, अगर मैं किडनी की बात करूँ तो ये फंक्शन कैसे करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? फंक्शन अगर हमने उनके स्टडी करनी है तो वो किस में आएंगे? हमारे पास फिजियोलॉजी के अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में अब हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ठीक है जी। अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं किसी इंसान को देखकर कि ये अपने दादा से मिलता है या ये अपनी नानों से मिलती है, या मतलब पेरेंट्स से तो रिजेम्बलेंस होती है बच्चों की, लेकिन बाज़ औक़ात जो दादा दादी होते हैं उनसे भी होती है, ठीक है।
तो वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जो जीन्स हैं जो कि हमारी सारी करेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करती हैं कि आंखों का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हेयर का कलर कैसा होगा, ठीक है, हमारी हाइट कितनी होगी, हर चीज़ को हमारी जीन्स डिसाइड करती हैं। तो ये जीन्स क्या है हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही हैं, ठीक है। तो इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। मतलब जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उसकी बॉडी के अंदर जो बेबी है उसकी बर्थ तक वो जितनी स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है, उन स्टेजेस को हम क्या कहते हैं, उन स्टेजेस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। क्योंकि जब बेबी अपनी मदर की बॉडी के अंदर होता है तो तब हम उसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी टेक्सोनॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो मैं दोबारा ही वही मिसाल दूंगी कि जिस तरह मैंने कहा कि अगर हम किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स के स्टूडेंट हैं, 9th क्लास, 10th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, ठीक है। तो उनको जो मतलब एक हमने डिवाइड किया हुआ अपनी आसानी के लिए, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए अपनी आसानी के लिए, तो उसमें हमारे पास क्या, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसी तरह हमारी अर्थ पर बेशुमार लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो अपनी आसानी के लिए साइंटिस्ट ने उनको डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ और उनको नेम दिया हुआ है, ठीक हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये क्या है हमारे पास, इट इज़ अ स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये उस चीज़ की स्टडी है, यानी जैसे हम कहते हैं कि पहले हमारी ज़मीन पर जो थे डायनासोर्स पाए जाते थे, लेकिन अब वो एक्सटेंड कर चुके हैं, ठीक है। अब उनकी कोई नस्ल मौजूद नहीं है, लेकिन जो उनके बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उनके स्केलेटल हैं हमारे पास, वो हैं। तो उनकी स्टडी के ज़रिए हम बता देते हैं कि ये मतलब इस ज़मीन पर कितना अर्सा पहले थे, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं, और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैलेंटोलॉजी कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए हमारे पास। नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ही हमें पता चल रहा है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। मतलब ऑर्गेनिज्म और जो उसकी इन्वायरमेंट के साथ उसका इंटरेक्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, ठीक हो गया। उसके बाद है सोशियो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स डेट मेक सोसाइटीज़, ठीक है। मतलब एक एनिमल का अपनी सोसाइटी के साथ जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास पैरासिटोलॉजी। पैरासिटोलॉजी की बात की जाए तो दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे साइड में बॉक्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। Parasites are the organism that take food and shelter from living host and in return harm them, ठीक है जी। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने होस्ट से, यानी जिसकी बॉडी पर वो स्टे कर रहे हैं, उससे फूड लेते हैं, उससे खुराक लेते हैं, उससे पनाह लेते हैं, और बदले में क्या करते हैं कि उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसकी सबसे आसान मिसाल मैं आपको देती हूँ। बचपन में हमारे सर में क्या पड़ जाती हैं, जुएँ, जिनको हम क्या कहते हैं, लाइसिस। तो वो क्या करती हैं, हमारे सर से खून हासिल करती हैं, शेल्टर भी लेती हैं, और इन रिटर्न हमें क्या करती हैं, हमें वो नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अगर आप इसी टर्म पर थोड़ा सा गौर करें तो बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है हमारे पास कि कोई ऐसी टेक्निक मतलब जिसको हम यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन के बेनिफिट के लिए, ठीक है। जैसे इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। यानी हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही यूज़ कर कर हम क्या करते हैं, इंसानों के फ़ायदे के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इम्यूनोलॉजी। अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो इंसुलिन इसकी बेहतरीन मिसाल है हमारे पास। इम्यूनोलॉजी की बात करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। अब देखें, जैसे हमें बचपन में पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, ठीक है। तो हमें सारी ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है जिनको पोलियो के कतरे पिलाए उनको कभी मतलब पोलियो की मतलब बीमारी नहीं मतलब पोलियो नहीं होता उनको, ठीक है। तो उसकी रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं ना, मतलब आप कह लें हमारी बॉडी के अंदर सोल्जर हैं जो कि डिफरेंट बीमारियों से लड़े होते हैं, ठीक है। हम जो फूड ले रहे हैं वो 100% हाइजेनिक नहीं होता, ठीक है। मतलब जितना भी आपने अच्छा कुक किया हो, आपने मतलब हर चीज़ का ख्याल रखा हो, लेकिन फिर भी
हवा के ज़रिए किसी ना किसी तरह हमारी बॉडी में जो है बैक्टीरिया एंटर होते रहते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के जो सोल्जर्स हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, हमें डिफरेंट बीमारियों से बचा के रखते हैं, ठीक है। तो ये जैसे मतलब कहा जाता है ना, विटामिन सी लें, आपकी कुव्वत मुदाफ़त जो होगी मजबूत होगी, मतलब आप बीमारियों से ज़्यादा अच्छे से लड़ सकेंगे। तो वो उसको हम क्या कहते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो और उस सिस्टम की स्टडी को हम क्या कह रहे हैं, इम्यूनोलॉजी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है जी फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। इसमें हम मतलब फार्मा इस टर्म से हमें पता चल रहा है कि ये ड्रग्स की स्टडी है और हम देखते हैं कि उनका हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो ये था आज का एक छोटा सा लेक्चर, हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी देखी हैं, ठीक है जी। इसमें अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अम, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है जी। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।